नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा के कुछ व्यापारी भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। अब ये क्यों डेरा डाले हुए हैं, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो क्या समस्या लेकर आए हैं। दरअसल ये जो राजेश राय हैं, तेंदुखेड़ा के पास मदनपुर के रहने वाले हैं और ये अनाज का व्यापार करते हैं। दरअसल 2 दिन पहले इन्होंने एक ट्रक लिया था किराए पे, उसमें अपना अनाज लोड किया और अनाज जहाँ भी भेजना था भेज रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और 2 लोग मर गए। दुर्घटना थी ये, और यदि केस भी होना था तो ड्राइवर के खिलाफ होना था, और ज़्यादा करना था तो आपको ट्रक मालिक के खिलाफ करना था। लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया व्यापारी को। टेलीफोन किया उनके घर, कहा गया कि आप तत्काल थाने आइए वरना हम पुलिस भेज के बुला लेंगे। व्यापारी थाना पहुँचे, इसके पहले ही पुलिस उनके घर पहुँच गई, उठा लाए उनको थाने में, और थाने में बात करने के पहले ही सीधा लॉकअप में बंद कर दिया। व्यापारियों को भी बंद किया और व्यापारी का पड़ोसी जो साथ आए थे पंकज, उनको भी बंद कर दिया इनने। और अब ये कहने लगे कि आप 4 लाख रुपए दे दो तो छोड़ देंगे। यदि अपराध किया था तो आप अपराध केस रजिस्टर करते, FIR करते, गवाह लाते। यदि 2 लोग मरे थे, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में प्रावधान है कि एक्सीडेंट के अंदर कोई मरेगा तो कलेक्टर उसको अनुदान देता है, मध्य प्रदेश सरकार के प्रावधान के अनुसार बीमा देता है। यदि वो ट्रक पकड़ा जाता तो ट्रक जगह बीमा था, वहाँ से उनको पैसा मिलता। लेकिन आप कल्पना करिए कि जिस व्यापारी ने अपना सामान ट्रक में भरा है, उस व्यापारी का क्या दोष है। लेकिन पुलिस को लगता है कि ऊपरी कमाई कैसे होगी। जब तक व्यापारियों को नहीं डराएंगे, धमकाएंगे, तो व्यापारी को सीधा लॉकअप में पहले बंद कर दिया और उससे बोलने लगे कि ये जो मृतक लोग हैं इनके परिवार को 2-2 लाख रुपए दो आप। व्यापारी एकदम सन्न रह गए। उन्होंने कहा कि ट्रक वाले से बात करो आप, लेकिन नहीं, पुलिस कस्टडी में वहाँ से निकाल के इनको घर ले गए और घर से चेकबुक वापस लेके आए। और ये सारा काम कर रही थी वहाँ पर जो नई डिप्टी कलेक्टर है पूजा सोनी, वहाँ SDM है तेंदुखेड़ा की। थाने में बिल्कुल उन्होंने अपनी कुर्सी डाल ली, बैठ गई कि यहाँ अभी दीजिए 2 लाख 2-2 लाख दोनों को जो मरे हैं। और व्यापारी से जबरन, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये SDM पूजा सोनी बैठी हैं और व्यापारी से जबरन चेक लिए गए हैं 2-2 लाख रुपए के, 4 लाख के चेक ले लिए और उसके बाद व्यापारी को छोड़ दिया। तो अब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मध्य प्रदेश में कोई नया कानून आ गया है, क्या एक्ट बदल गया है। यदि कोई व्यापारी अपना सामान भेज रहा है और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो सामान भेजने वाले का दोष है, ट्रक चालक का दोष है, ट्रक मालिक का दोष है, या दुर्घटना है। तो आप सोचिए, इसे लेकर ये व्यापारी आज भोपाल में डेरा डाले हुए हैं। इन्होंने कल शुक्रवार को EOW के DGP से मुलाकात की, क्योंकि यही मैडम जिन SDM की मैं बात कर रहा हूँ वो परसों ट्रैप हुई है वहाँ पर। हालांकि ट्रैप में इनका नाम नहीं आया, पर इनके दफ्तर में इनका रीडर 30,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। तो निश्चित तौर पे ये लोग जो आए, इन्होंने EOW में भी शिकायत दर्ज की है। शिकायत की कॉपी मेरे हाथ में है और इनका कहना है कि दबाव डाल रही थी मैडम हमारे ऊपर। ये इन्होंने थाने के स्टाफ को और जो जिम्मेदार TI हैं, खासकर इन्होंने मैडम को आरोपी बनाने की बात की है कि मैडम ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है। तो अब सवाल यही है कि ये व्यापारी क्या CM से मिल पाएंगे, क्या CM तक बात पहुंचा पाएंगे। इन्होंने मुझसे संपर्क किया कि CM नहीं भी मिलेंगे तो आपके खबर के जरिए हमारी बात CM तक पहुंच जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी बात CM तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ बैठे हुए हैं राजेश राय, जिनका गेहूँ था, जिनने ट्रक किराए पे लिया था और जिन्हें लॉकअप में बंद किया। आप सोचिए, एक व्यापारी को बगैर किसी कारण से यदि थाने में बुला लिया जाए तो ही उसकी इज्जत चली जाती है, फिर थाने में लॉकअप में बंद कर दिया जाए, पुलिस उनका घर घेर ले, 2 बार घर की ले जाके चेकबुक ले जाके जबरदस्त पैसा ले लिया जाए। इनका ये कहना है कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस लगी है और मेरे पैसे भी छीने गए। एक तरह से जबरन 4 लाख रुपए लिए गए। पूछते हैं राजेश भाई, क्या घटना क्या हुई थी? घटना यही हुई थी सर, हमारे पास फ़ोन आया जो एक्सीडेंट हुआ है, तो हमने ड्राइवर को फ़ोन लगाया का एक्सीडेंट नहीं हुआ, थाने से पहले फ़ोन आया। फिर हमने बोला भाई हमारा ड्राइवर किया, एक्सीडेंट नहीं हुआ। अरे ऐसे कैसे किया है तुमने, एक्सीडेंट किया। तो हमने कहीं गाड़ी पहुंचा तो हमारी गाड़ी 11 बजे रात को आई और हमने सीधी थाने भेज दी।
यानी हमारा जो माल भर के गाड़ी गई थी वो थाने में भेज दी थी आपने? हाँ, थाने में भेज दी गाड़ी। फिर सुबह 9 बजे क्या उसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, एक्सीडेंट उससे नहीं हुआ। ड्राइवर ने बोला हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप लोगों पर दरअसल दिया कि आपने किया है। लोगों पर। फिर इसके बाद हमको सुबह हम उठे 9 बजे, फिर टीआई साहब का फ़ोन आया। उनने बोला कहाँ पे हो? हमने घर पे हैं। हम कि क्या कर रहे हैं? हमने मुँह हाथ धो रहे, चाय पी रहे। हमने कि चाय पी के हम आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम लेट आओगे, कहीं हम गाड़ी पहुंचा रहे तुमको उठाने के लिए। तो उनने गाड़ी पहुंचाई, हमको बंदी बना के कहीं इसी गाड़ी में। हमने कि हमारी निजी गाड़ी में जा रहा है, हम पहुंच रहे हैं, हमने गुनाह तो किया ही नहीं है, ना कोई अपराध किया है। उसके बाद उनकी गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी में हमको बीच में बैठा के ले गए। फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ जो मैडम है एसडीएम मैडम, वो आई। क्या नाम है उनका? पूजा सोनी। हाँ, वो आई। अरे वो बोलने लगी हम इनको तो जानते हैं जी, अनाज व्यापारी, इन्हीं ने टक्कर किया होगा। वो तो डायरेक्ट कहने लगी, इनके कहीं इनको हालात में बंद कर लो। हमने हमारा जुर्म तो बताओ। अरे जुर्म हम तुमको अच्छे से जानते हो, अनाज व्यापारी वैसा। तो हमको लॉकअप में दोनों को डाल दिया, हमको और हमको साथ वाले को, पंकज अग्रवाल। कोई एफआईआर की थी आपके खिलाफ? कोई एफआईआर नहीं, ऐसे बंद कर दिया? हाँ, ऐसे ही बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद बोले गई इनको निकालो, राजेश राय को। हमने कहा निकालो, जब बंद कर दिया अपराध है तो हमको जेल में जवा दो, फांसी लगा दो यहीं। हमने क्या अपराध किया है बताओ? कहीं वो अपराध नहीं तो 4 चंद पुलिस वाले मैडम से कहीं इनका चेक मंगवाओ। तो हमको फिर बंदी बना के मदनपुर लाए हमारी दुकान पे। इनने चेक लिया, चेक लेने के बाद फिर इनने सीधा कहीं साइन करो। हमने नहीं कर रहा, कहीं एक काम करो, उन कपड़े उठा कर अच्छे तो मारो साहब, कैसे साइन नहीं कर रहे? पीटने की धमकी? हाँ, पीटने की धमकी दी। तो हमने घबराहट में सर साइन कर दिया। हमने साइन कर रहे हैं, मगर हम गरीब व्यापारी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम 4 लाख रुपए क्यों दें और कौन से आधार पर दें? हमने ये कहा। फिर उसके बाद उनने साइन करवा ली, कि तुम साइन करो। आपसे और भी कागजों पर साइन कराए, बयान लिए हों, कुछ ये स्वीकार करवाया हो कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, हमारी गाड़ी नहीं ना, हमारे नाम पे है, हमने तो किराए से भरी, व्यापारी आदमी। फिर भी 4 लाख रुपए ले लिए? 4 लाख रुपए का चेक ले लिया हम। चेक बनाया तो नहीं ना अभी? अभी नहीं बनाया। अच्छा। मगर बन जाएगा तो फिर इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? पैसे खाते में नहीं रहेगा। तो आपने भोपाल काहे के लिए आए हो आप? भोपाल इसीलिए आए कि हमको न्याय मिले, जाएंगे। किससे मिले अभी तक आप? अभी पहली बार यहाँ भोपाल ही आया सबसे मिलने के लिए। नहीं, अभी आपकी ईओडब्ल्यू में शिकायत किया? हाँ, शिकायत की है। उनने भी बोला कि करो जी कुछ आने की, जहाँ जहाँ देना उधर उनसे पावती ली, यहाँ शिकायत करके हमने किया मंत्रालय जाएंगे, हम जहाँ जहाँ जाना है सबके यहाँ शिकायत करके आएंगे। तो आप क्या कहते, बड़े नेता हैं प्रहलाद पटेल साहब, उनसे नहीं मिले आप? अभी नहीं मिले, कल वहाँ उनके यहाँ प्रोग्राम था इसलिए नहीं मिल पाए। अच्छा, उनकी शादी चल रही है? हाँ। अभी क्या मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करोगे? हाँ, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने के लिए। हाँ, बात कहने के लिए। अब क्या करोगे? क्या मान लीजिए कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करोगे आप? आपका यो एक सामाजिक दायरा बता रहे हो कि हमारी बड़ी इज्जत एकदम से मिट्टी में मिल गई। इज्जत तो उनने ले ली, आने की मारो इनको, चेक तो नहीं दे रहा है तो इनको ढोड़मेंग बनाओ, मारो। सबका यही सवाल था। मैडम कह रही कहीं ये नहीं सुन रहा है तो इनका लाइसेंस रद्द तो मैं करूंगी। राजेश भाई, अब आपके पास तरीका क्या है? मान लो सरकार ने, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, मैडम तो बड़ी अधिकारी हैं, एसडीएम है, कल हो सकता है आईएएस बन जाए। तो ऐसा तो सबके साथ हो जाएगा, व्यापारियों के साथ होता है, हर व्यापारी हैरान। न्याय के लिए कहाँ जाओगे? न्याय के लिए हम जा रहे हैं मंत्रालय, मुख्यमंत्री जी के यहाँ। और वहाँ से भी नहीं मिला तो फिर कहीं नहीं जाएंगे, फांसी लगा के मरेंगे और क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या करेंगे? वो जब कहीं वो दबदबा ही बता रहे हैं, पूरे पुलिस वाले ही बता रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो। हमारे परिवार की जिम्मेदारी भी ये लोग रहेंगे, कुछ भी नहीं। अभी कोर्ट के बहुत सारे कोर्ट कचहरी नहीं सुना तो हमारी आखिरी वो रहेगी, वो जिम्मेदारी भी ये लोग रहेंगे। क्यों? इन लोगों ने हमारी इज्जत उतार दी। जो मार्केट में इज्जत थी अभी तक हमारे पे आँच नहीं आई, इन लोगों ने हमको सीधा डायरेक्ट जेल में डाला, आने वो बंदी बना के। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, हाँ। ये प्रहलाद पटेल जी के पास जाएगा, मेरे मित्र बड़े भाई जैसे हैं वो, और सीएम साहब के पास भी मैं भेजूंगा जी। आपको न्याय मिले, ये मैं उम्मीद करूंगा। आज को न्याय आपका चाहिए जी। बिठाने का उद्देश्य यही था। तो आपने देखा, ये राजेश राय जी हैं जो अपना दर्द लेकर भोपाल में भटक रहे थे। मैं इनको अपने स्टूडियो में ले आया और मैंने इनकी बात कहने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि इनकी बात सीएम तक पहुंचेगी, मध्य प्रदेश सरकार तक पहुंचेगी। और कलेक्टर नरसिंहपुर रजनी सिंह जी, आप तो बहुत ऑनेस्ट और अच्छे अधिकारी हैं, उम्मीद करता हूं कि आप इस पर एक्शन जरूर लेंगे। नमस्कार।